स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं थोड़ा सा एनालिसिस और मीम कॉइन्स ने जो मार्केट में धमाल मचाया हुआ है उसके बारे में आपके लिए थोड़ी सी जानकारी और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी आपको बताएंगे। अभी आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस यानी अभी कैंडल देखेंगे 4 आवर पे सेट है अभी कैंडल, और अभी आप देखेंगे वाली कैंडल बन रही है जिससे कि बिटकॉइन का प्राइस वापस कहाँ जा रहा है, $68,000 से ऊपर की तरफ गो थ्रू अभी कर रहा है बिटकॉइन का प्राइस। और हुआ क्या था, ये सुबह एक्चुअली में दो कैंडल बनी थी, एक 5:30 बजे वाली और एक 9:30 बजे वाली, जिसके अंदर हुआ क्या, अगर मैं आपको लेके जाऊं प्राइस रेंज में अगर हम देखें तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5% का डंप, हाँ 5.5% का ही डंप हमें मार्केट को देखने में मिला था। लेकिन वही था, क्योंकि आप मानिए ये टॉप इसका था 68 में 69 की लगभग पहुंच गया था, इसमें $175 कम बचे थे खाली। तो वहां से सीधा प्राइस कहाँ आया, इस वाली कैंडल में अगर आप जब चेक करेंगे तो $65,000 पर आ गया। 5-5.5% का डंप सीधा मार्केट के अंदर आया। तो ऐसे ही आपको क्या होगा, ऐसे देख रहे हैं ना कैंडल्स में, ऐसे आपको छोटे छोटे डंप देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी की बुल साइकिल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है, बहुत ही अलग लेवल की चल रही है, क्योंकि अब की बार आया हुआ है ETF यूएस की तरफ से, और इतनी बड़े बड़े असेट मैनेजमेंट कंपनियां जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, वो मार्केट में गो थ्रू कर चुकी है। सब भर भर के अपने बैग भरे जा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या है कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ आता है ना, वो लोग क्या करते हैं, एकदम से बाइंग करना चालू कर देते हैं। और अभी होना क्या है, अभी हाल्विंग भी आनी है हमारी, और हाल्विंग से पहले ना हमें हमेशा एक बार ना, मतलब मार्केट में प्राइस नीचे आने को तो देखने को तो मिलता है। अगर मैं आपको पुराने टाइम जोन में दिखाऊं, जैसे आप यहाँ देखेंगे हाल्विंग आ गई, ये वाली कैंडल में रिट्रेसमेंट आई, इन कैंडलों में आई, ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर प्राइस यहाँ ऊपर गया था, ये कैंडल, ये रेड वाली कैंडल, ये यहाँ रेड वाली कैंडल, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ना, मतलब कितनी बड़ी बड़ी कैंडल ये वाली, जहाँ पर अभी ये कर्सर है, ये कैंडल हो गई, ये बड़ी वाली रेड वाली कैंडल हो गई, ये कैंडल्स हो गई। तो प्राइस इतनी मूवमेंट लेता है, लेकिन अभी क्या है, अभी प्राइस इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट नहीं ले रहा है। खास करके ये लास्ट के जो 4 हफ्ते हैं ना, यानी जब से हमारा फैब स्टार्ट हुआ है, फैब से अचानक से क्या हुआ है, फैब से तो गोली सी बनी हुई है। ये देखने कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स भागे जा रही है ऊपर, भागे जा रही है। तो ये मार्च है, मार्च में भी बहुत अच्छा चल रहा है। और प्रीवियस ऑल टाइम हाई अगर हम आपको दिखाएं, वैसे तो 69 है, ये $175 बचे थे खाली जाने में। जो अभी अगर आप इसको देखते हैं, मैं इसको आपको वापस 4 आवर कैंडल्स पे लेके चलता हूँ, तो अगर बाई चांस हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आनी चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि हाल्विंग नियर बाय आ रही है। तो पहला पॉइंट, ये हमने दो EMA लगा रखी है, ये 20 डेज मूविंग एवरेज है और ये है 50 डेज मूविंग एवरेज। तो पहला अगर आपको सपोर्ट जो मिलेगा, आएगा नीचे अगर आता है प्राइस, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ऑरेंज लाइन का यहाँ पर सिग्नल दिखा रहा है, ऑरेंज कलर में आ रहा है 64,900, यानी 65 के दौरान आप इसको देख सकते हैं। $100 या 50-60 ऊपर नीचे हो सकता है। पहला सपोर्ट आपका एक ये होगा, और दूसरा सपोर्ट आपका क्या होगा, ये ग्रीन लाइन जो कि आपकी है 50 डे मूविंग एवरेज, ये आपका दिखा रहा है 61,500 यहाँ तक। क्योंकि देखिए ये तो मूविंग एवरेज के सपोर्ट हैं, ठीक है ना, जो कि है। क्योंकि नहीं तो अगर मेजर सपोर्ट हम देखते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कैंडल्स बहुत बार आई है, रुकी है, तो ये वाला सपोर्ट हो गया 56,000। यहाँ पर ज़्यादातर प्राइस गया था तो 60,500 का ये वाला सपोर्ट हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज की बहुत बड़ी एक अहम भूमिका होती है, जिसके तरफ होता क्या है, प्राइस आता ही इन एवरेज पे सपोर्ट इस पे टच करता है और यहीं से प्राइस बाउंस बैक करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं आपको यहाँ पीछे दिखाऊं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत बार क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए, ये मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे की तरफ भी आया है, देखिए ग्रीन वाली को टच करा है फिर ऊपर गया है, और ग्रीन वाली से भी नीचे आता है प्राइस। तो इस पे क्या है, आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक बेनिफिट आप ले सकते हैं। और ये बेनिफिट वैसे देखा जाए तो लॉन्ग शॉट वालों के लिए ही है, क्योंकि जो स्पॉट में बाय करने वाले उनके लिए तो कोई प्राइस नहीं है। जिनको बाय करना होगा वो डी से कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें एक मौका मिला यहाँ पर, उन्होंने 25%, 100 में से ₹25 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, $1,000 में से $250 का आपने यहाँ बाय कर लिया। जब ये कैंडल यहाँ आई थी तो यहाँ पर आपने एक ऑर्डर लगा के रखा था अपना, $250 का यहाँ बाय कर लिया, फिर यहाँ पर आपने 250 का लगा लिया कि इन केस ऐसी वीक बनती है तो आप यहाँ पर बाय कर सके। और चलते हैं आप अपने मीम कॉइन की तरफ, जिन्होंने मार्केट में धमाल मचा रखा है। अभी यह है बॉन्क कॉइन, जो कि सोलाना का कॉइन है। अगर आप देखेंगे रैली यहाँ से लास्ट फरवरी से देखेंगे कैसे धर 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 करके ये भागती ही जा रही है।
और मतलब इन्होंने इतना हाइप क्रिएट कर दिया ना मार्केट के अंदर। मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर इसका दिखाता हूँ। वीकली कैंडल पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए मतलब क्या हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी हम जरा से प्राइस रेंज का टूल लेते हैं और हम इस कैंडल के लोअर से जरा इसको बनाते हैं ऊपर की तरफ और हम इसके हाई तक जाते हैं, जो ये विक गई है यहाँ तक। तो आप देखेंगे यहाँ पर मतलब साइड हो जाए यार, स्केल बीच में आ गया ना। हाँ, 307% का प्रॉफिट है ये, 307%। मतलब जिसने यहाँ पर 1 लाख रुपए जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया था, उसके यहाँ पर 3 लाख रुपए हो गए। तीन सौ 4 हो गए। एक तो क्योंकि उसका अपना ही था, प्रॉफिट 3 लाख रुपए का उसका आ चुका है। तो ये चीजें चल रही हैं अभी इन इन सब के अंदर। अगला पेपे कॉइन्स देखिए, पेपे कॉइन में देखेंगे कैसे मूवमेंट जा रही है। अब देखिए जो मैंने ईएमए का आपको बताया था ना, ये देखिए ईएमए पे यहाँ पे बिटकॉइन में बताया था, प्राइस पे यहाँ सपोर्ट ले ऊपर गया, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे। अभी इतना नीचे नहीं आया कि यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन इन पे आता है प्राइस, सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये आप अगर फ्यूचर ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेगा, तो इसमें आपको काम आता है। या फिर आप डीसीए करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ आएगा तब आप अपना ऑर्डर बाय कर सकते हैं। और मैं भी आपको दिखाता हूँ इसका भी वीकली में, अगर मैं आपको लेके चलूँ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये देखेंगे, देखें ना कितनी मैसिव कैंडल बनी हुई है। तो जरा हम एक बार इसको भी चेक करते हैं कि कितने परसेंट का हाई किसमें है। इस वाली कैंडल से ही लेके चलते हैं, जो बड़ी कैंडल है। ऊपर गए हम यहाँ तक 535%, यानी क्या बोलूँ, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, सीधा लाख रुपए लगाए होते थे यहाँ पर। तो बहुत ही खतरनाक मार्केट में अब की बार पंप देखने को मिल रहे हैं। इनके पीछे का राज अभी बताता हूँ मैं। जरा एक कॉइन को और कवर कर लूँ, मैं आपको उनमें सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी हम जरा इसके ऊपर ना एक बार इसको छोटा करते हैं। हम यहाँ पे आपको फिबोनाची भी पैटर्न ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये इसका हाई था और लगा के चलिए, इसका लो कहाँ है, लो इसका ये रहा। तो देखेंगे फिबोनाची पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट इसका पॉइंट है 2.6180 से, देखेंगे बिल्कुल, देखिए ना टेक्निकल एनालिसिस यानी जो भी होते हैं ये रूल स्केल्स कितने बढ़िया काम करते हैं। एग्जैक्ट इसी जगह से यहाँ से प्राइस ने क्या किया, डंप किया। ठीक है, तो क्या हो गया, आप इसको क्या मानेंगे, क्या बन गई हमारी, जो हमने आपको सिखाया अपनी वीडियो में, रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है। और ये क्या है, ये इसका है सपोर्ट। इसी को मैं आपको लगेगा ये तो पूरा वीक का हो गया ना। मैं आपको 4 आवर की कैंडल पे लेके चलता हूँ। ये हम 4 आवर पे गए तो आप देखेंगे यहीं पर लिया और बार बार प्राइस यहीं पर इसका साइडवेज हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये अभी इसका रेजिस्टेंस का एक्ट करेगी और इसके बीच में एक छोटी जो सपोर्ट बन जाएगी ना, वो ये वाला एरिया बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल कैंडल्स इसी प्राइस रेंज के पास आसपास आ रही है। तो ये वाला एरिया जो हो गया, जहाँ पर भी व्हाइट लाइन चल रही है हमारी, ये हो जाएगा छोटा सा मिडल सपोर्ट का काम करेगा। नहीं तो क्या है, ये वाला तो हमारा जो फिबोनाची के अकॉर्डिंग वाला सपोर्ट था और ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो ऐसे आप फिबोनाची इस पे ड्रॉ कर भी प्राइस रेंज को आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और अगला कॉइन जो होगा है हमारा कुत्ता शिबा इनू। इसमें भी हम आपको 1 वीक में लेके चलते हैं। इसमें भी आप देखेंगे क्या बड़ी बड़ी, यानी ये जो 2 पिछले हफ्ते है ना, इसी में काम हुआ है। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके का गेम है मार्केट के अंदर जो चलता है। ये क्या है, अभी ऊपर गए हम, सॉरी ये तो मैंने साइड वाला ले लिया, मुझे लेना था। 1 मिनट आ जाओ भैया, प्राइस रेंज आ गई। और अब हम यहाँ से निकालते हैं इसकी प्राइस रेंज, और ये गए हैं माशिया जी 385%, मतलब लगभग 400 कह लो, 15%। तो यहाँ पर भी आपका 4 लाख का प्रॉफिट अगर 1 लाख लगाया होता तो ये देखेंगे आप कितने बढ़िया तरीके से, मतलब मीम कॉइन भाग, ऐसा नहीं है सारे ही कॉइन भागने। अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। अभी बुल साइकिल अभी मतलब ये अभी गाड़ी आपने स्टार्ट करी है, अब ये आरपीएम डाउन जाता है ना, इंजन गर्म होता है। अब ये वो है, जब आरपीएम बिल्कुल डाउन आ जाएगा, इंजन गर्म हो जाएगा, उसके बाद देखना इसमें कैसी स्पीड बनती है। ये गोली की स्पीड में भागेंगे बिल्कुल। ये तो पंप कुछ नहीं है, इससे भी मेजर पंप आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर में। एक बार फिबोनाची, अभी तो उसका शिबा इनु का तो भी अपना ऑल टाइम हाई तो आया भी नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, हम एक बार यहाँ से फिबोनाची पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करते हैं।
यहाँ पर, तो आप देखेंगे 0.5 वाला जीरो है जिसकी रेंज है 48 की। मैं जीरो काउंट नहीं कर रहा हूँ, 0.4 टाइम जीरो आप देख लीजिएगा वीडियो में पॉज करके। तो अभी यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। अभी ये आपने पैटर्न हम कुछ 4 आवर्ली के टाइम फ्रेम में ले जाते हैं तो आप देखेंगे, इसको मैं इधर करता हूँ तो साइड हो जाओ स्केल जी। अभी आप देखेंगे इसको छोटा करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बन गया, अभी इसका सपोर्ट बन गया। यहाँ पर प्राइस आया था, इसने सपोर्ट को टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट किया, ग्रीन कैंडल बनी ऊपर ऊपर। तो अभी क्या है, अब ये प्राइस ऊपर जा रहा है। या तो अगर ये डिपेंड करता है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर, अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो कैंडल छोटी होती चली आएगी, मतलब दोबारा ये सपोर्ट की तरफ आने को हो जाएगी। अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो ये प्राइस क्या करेगा, इस वाले डिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल मार्केट में भूचाल चल रहा है। मैं इसके पीछे का राज बताता हूँ आपको क्या है। ये सबको दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा चस्का लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े पंप दिखा कर क्या रहे हैं मार्केट में, ये आपको आकर्षित कर रहे हैं अपने कॉइन्स की तरफ। ये अभी जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, ये उनका पैसा जो मार्केट के अंदर घुस रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस टाइम पे इतना पैसा कमा के धर लिया है ना, उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है। वो बस क्या कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा पैसा अपना 25% की इन्वेस्टमेंट या 20% अपनी मार्केट में डाल रहे हैं, ताकि आप इन बड़ी बड़ी कैंडल्स को देखें। उससे हुआ क्या, 5 लोग देखेंगे, उसमें से 3 लोग क्या करेंगे, जो कि बुक करना चाहते हैं अपना प्रॉफिट, बुक करेंगे तो 4 लोगों को बताएंगे क्या कि यार मेरा इतने का प्रॉफिट हो गया, मेरा इतने का, देखो मैंने इतने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो उन 3 को देखकर क्या होगा, 5 में से उन 3 को देखकर और 3 जो जुड़ते हैं, वो कहते हैं ना MLM मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, वो मार्केटिंग का काम करते हैं इन लोगों के लिए। वो आगे और 3 को बताते हैं, फिर वो 3 भी आते हैं कि यार इतना पैसा आ रहा है, ठीक है मैं भी डालूंगा, डालते हैं। और ऐसे करके क्या करते हैं, जब एक वेल देखते हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए मार्केट में एंटर किया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 करोड़ उन्होंने डाला, तो 1 करोड़ में से भी वो पब्लिक को बांटती है, क्योंकि उन्होंने पहले से कमा के इतना रख रखा है प्रीवियस मार्केट में, तो सबको बांटती है। वो सबको बांट दिया, उसके बाद वो क्या करती है, इतना ही पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ जब मार्केट में आता है, टोटल 3 करोड़ हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, वो उस टाइम पर मार्केट को डंप करते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें छोटे मोटे रिट्रेसमेंट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसी ऐसी कैंडल्स बनेगी जिसके अंदर कुछ लोग क्या होगा, यहाँ हाई पॉइंट पर बाय करेंगे और अपना यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे भी। तो ये चीज़ मार्केट में आपको देखने को मिलती ही रहेगी। और थोड़ी सी न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक ग्राफ आया मार्केट का, जो ऑनर्स हैं 2023 में क्रिप्टो करेंसीज में, इंडिया नंबर 1 पर आ रहा है। 157.6 मिलियन यूज़र हैं इंडिया के अंदर, बताइए। और उसके बाद यूएस का नाम आ रहा है, यानी इंडिया से क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा चाहत है, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। टैक्स इतना हाई है, सब कुछ है, जिसकी वजह से क्या है कि लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। और इंडियन यूज़र के साथ और भी दिक्कत परेशानी आ रही है। वो दिक्कत परेशानी ये है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने निकाल के रखा है। वजीर एक्स जो यूज़ कर रहे हैं इंडियन एक्सचेंज, जो उनके अंदर क्या हो रहा है, वो ओपन नहीं हो रहे हैं। उनके अंदर प्राइस का बहुत बड़ा रेंज बाउंड आ रहा है, कि जैसे अदर एक्सचेंजेस पर 5 रुपये दिखा रहा है तो वहाँ पर 4 रुपये दिखा रहा है, माइनस में भी दिखा रहा है कि किसी में प्लस में भी दिखा रहा है। एक्सचेंज खुल नहीं रहे, उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, आप सेल ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। जैसे आप अपने टोकन को सेल करना चाह रहे हो, लेकिन आप सेल भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, जिसके लिए सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी, कि उनको TDS, चलो छोड़ो क्या ही बोलना, हर वीडियो में मैं एक ही बात को रिपीट करता चाहता हूँ। और इनको तो आप जानते हैं, हमारे माइकल सेलर भाई, ये अब क्या कर रहे हैं, ये 600 मिलियन आइडिया बना रहे हैं, ये एक और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि $600 मिलियन के और बिटकॉइन बाय करेंगे। तो इनके लिए तो अच्छी बात है। और एक ये न्यूज़ है जो ब्रिक्स की निकल कर रही, ब्रिक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। ब्रिक ने अनाउंस किया है, ये क्रिएट करेंगे अपना इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम, डॉलर को डिच करने के लिए इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम बनाएंगे, जो कि बेस्ड होगा क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है। वैसे गवर्नमेंट कहती है इनका यूज़ ही क्या है, टेक्नोलॉजी है भैया, बिना टेक्नोलॉजी के आप आगे खुद ही भी नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो एक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को यूज़ करके इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम बनाएंगे अपना आगे के लिए। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या पता आने वाले टाइम पे और हमें बस गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, ताकि यूजर्स को भी प्रॉफिट बनाने में अच्छा बेनिफिट हो, अदर कंट्री की तरह टैक्स कम हो जाए या फिर ख़त्म ही हो जाए ना, जैसे जापान वैपान में हो गया। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। देखिए एक ये बहुत बड़ी बात है जो सामने निकल कर आई है, कि एक ये वॉलेट है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ना आप एड्रेस पता लगा सकते हैं, मतलब चेन का, ब्लॉकचेन पे कितने बिटकॉइन आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये एक बिटकॉइन का एड्रेस है, जिसके ऊपर वो पता क्या रहा है, नवंबर 2022 से ये बंदा रोज 100 बिटकॉइन बाय कर रहा है। और अब इसके पास ना 51,164 बिटकॉइन बाय कर लिए हैं इसने, जो कि मतलब $3.1 बिलियन के हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और भैया जिसके पास पैसा है वो तो लगा हुआ ही है बाय करने में।
तो इसको देख रहे हैं आप, पर उसके अंदर इसके अंदर ना सारी इसकी ट्रांजेक्शन दिखाई हुई है। बस ये होता है वॉलेट का एड्रेस होता है, इसमें ये नहीं होता कि नाम किसका, एड्रेस कहाँ है, कहाँ का एड्रेस है, किस कंट्री का एड्रेस है, ये नहीं पता होता, बस वॉलेट एड्रेस आ जाता है इसके अंदर। तो बहुत बड़ी बात है, जब से ETF आया है सबको लग रहा है कि भैया बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही भागेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सबको ऐसा लग रहा है कि कोई अनाउंस नहीं कर रहा, और वैसे बहुत से लोगों ने बाय कर रखा है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो एप्पल के CEO हो, कोई भी हो, बड़ी बड़ी हस्तियां जितनी भी है वो यही दिखाएंगे कि हमने बाय नहीं किया, लेकिन भैया प्रॉफिट सबको चाहिए होता है, पैसा सबको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप इन मीम कॉइन्स में एंटर करना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं रिस्क पे, अगर लॉन्ग टर्म का आपका पोर्टफोलियो आप देखते हैं कि आप होल्ड कर सकते हैं साल या 1.5 साल, तो आप इसमें अभी भी कर सकते हैं होल्ड। मैं तो कहूँगा एक बार मौका देखिए, अगर बाई चांस थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है तो DCA करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, कमेंट कीजिए आपकी क्वेश्चन एंड क्वेरी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे वीडियो आपको टाइम टू टाइम आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे। आपका दिन शुभ रहे, आपका भी प्रॉफिट 200-300 गुना हो। धन्यवाद।